तो बेसिक बेसिक सारी चीज़ें हमने पढ़ रखा है। उसमें कुछ अच्छे x⁵, x⁵ ऐसे भी चीज़ पढ़ाया था। उसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मेरे से छूट गया था, पढ़ाते पढ़ाते उसे सब कुछ पढ़ा दिया हूँ, उसको भी लिख देता हूँ। और थोड़े उसके एडवांस लेवल, क्योंकि जब एग्जामिनर को पता चल गया कि आप ये बेसिक चीज़ें याद रखते हो, तो उसने परेशान करना शुरू किया। तो वो किस तरीके से परेशान करता है, देखो बताता हूँ। उसका परेशान करने का पैटर्न बहुत सिंपल है। उसको पता है कि आप a+b² निकाल लेते हो, आपको याद है a+b² a² + 2ab+b² आता है। अब क्या ये ऐसे ही सिंपल सिंपल सा हम लोगों ने पैटर्न पढ़ा है, x + 1/x क्या होता है, x³ + 1/x³ क्या होता है। उसने इसमें परेशान कैसे करेगा, देखो बोलेगा 0.5x + 7/4y² क्या होगा। अब क्या है, ये भी a+b² है। वो क्या कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। वो बोलेगा 9/5x + 5/9y² क्या। तो उसमें वो डेटा के साथ खेलेगा। सबसे पहला काम वो डेटा के साथ खेलेगा, कॉन्सेप्ट के साथ कुछ नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट फिक्स है, फॉर्मूला फिक्स है, उसके आसपास में थोड़े बहुत वेरिएशन लाएगा। तो उसके वेरिएशन को सीखने से पहले जो एक छोटा सा बात मैं पढ़ाते पढ़ाते एक्चुअली बीच में एक बार बिजली कट गया, तो मेरे ध्यान से उतर गया, सब कुछ अचानक से पूरा सिस्टम ही ऑफ हो गया। इस वजह से वो छूट गया, नहीं तो एक साथ ही में निकल जाता है। क्या छोड़ा था मुझे याद है, x - 1/x अगर 5 है तो x³ - 1/x³ क्या होगा। हमने x³ + 1/x³ पढ़ लिया था, x⁴ पढ़ लिया था, x⁶ पढ़ लिया था। ये माइनस वाला एक चीज हमने छोड़ा था। बहुत सिंपल सा है सर, मुझे ये आप फॉर्मूला पढ़ा चुके हो कि a³ - b³ जो होता है ना, वो होता है a - b³ + 3ab × a - b। अगर मुझे x³ - 1/x³ निकालना है तो मैं सिंपली पुट करूंगा x - 1/x³। बेसिक फॉर्मूला अगर आप रिवाइज कर चुके हो तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। +3 × x × 1/x × x - 1/x। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूं x - 1/x मेरा a है, तो x³ - 1/x³ क्या आएगा। बहुत सिंपल सी कहानी है सर, ये हो जाएगा a³ + x से x खत्म 3, और इसका वैल्यू ये है a³ + 3 है। अगर आपको ध्यान होगा मेरे भाई, तो आपने ये पढ़ा था कि जब x + 1/x a है तो x³ + 1/x³ a³ - 3a होता है। और आप यहां पे क्या पढ़े कि x - 1/x a है तो x³ - 1/x³ a³ + 3a होता है। दोनों याद रहेगा। दोनों में एक चीज कॉमन है, वो कॉमन क्या है कि अगर इसमें भी मैं a कॉमन करूं तो ये a² + 3 हो जाएगा, और इसमें भी अगर मैं a कॉमन करूं तो ये a² - 3 हो जाएगा। मतलब आंसर मस्ट बी डिविजिबल बाई a। जो इसका वैल्यू आएगा इससे डिविजिबल आएगा, मतलब जो ये वैल्यू आएगा वो 5 का डिविजिबल आएगा। क्या आएगा, a³ + 3a, मतलब 5 का क्यूब + 3 × 5 125 + 15 140। क्या सिंपल सी बात आपके जहन में दिमाग में घुस पा रहा है? जी सर एकदम घुस पा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2-3 सवाल प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से। मैंने एक सवाल लिखा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर जो भी हो 25-26 तक आई थिंक पढ़ाया भी था। x⁵ + 1/x⁵ बराबर 7 है, तो x⁵ + 1/x⁵ क्या है। सर बात तो वही है, प्लस नहीं माइनस रख लेते हैं ना, प्लस वाला तो कर चुके हैं, माइनस वाला कर रहे हैं। बात तो वही है कि x - 1/x समथिंग है, x⁵ - 3 - x⁵ 1/x⁵। हाँ, बस वो प्रेजेंटेशन अलग कर दिया। यहां पे वो सिंपल सा x लिखा था, तो आप देख पा रहे थे कि x - 1/x 5 है, तो x³ - 1/x³ इजीली देख पा रहे थे। यहां पर आपको x⁵ 5 और इसका 3 टाइम्स ये दे दिया। तो बात वही है, मुझे बेसिक सा बात याद है
कि x टू दी पावर 5 टू दी पावर 3 करूंगा तो ये x टू दी पावर 15 होता है। बस मुझे अगर ये निकालना है तो मैं सीधा करूंगा a क्यूब प्लस 3a, तो 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं 7 कॉमन, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 52, तो 7 गुणा 52, 7 दूना 14, 7 पचे 35 1 36। या फिर मैं सीधा सीधा भी 7 का क्यूब 343 प्लस 7 तिया 21 364 लिख दूंगा। यह साधारण सी बात आपके दिमाग में जा पा रहा है? जी सर, कोई बात नहीं, चलो अब आ जाओ, थोड़ा सा सोचने के लिए आपको काम दिया जाए। x टू दी पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7 बराबर है 3 के x टू दी पावर 42 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 42 क्या होगा? माइनस निकालना है, याद रखना। चलो एक सवाल और देता हूं, पॉज करो, सोचो। x टू दी पावर 29 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 29 बराबर है 5 के x टू दी पावर क्या निकाल ले 174 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 174 क्या हो? आप इसको सोचो, एग्जामिनर कर क्या रहा है? ये सर 7 छक्के 42, 29 छक्के 174। मतलब आसान भाषा में अगर मैं बोलूं ये मेरा y है, तो सवाल कुछ ही हुए कि y माइनस 1 अपॉन वाई 3 है। मैंने x टू दी पावर 7 को y लिख दिया, तो मेरा x टू दी पावर 42 क्या हो जाएगा? सर सिंपल सा 6 गुना हो रहा है, तो y टू दी पावर 6 माइनस 1 अपॉन वाई टू दी पावर 6 पूछ लिया गया है। क्या आपके दिमाग में ये बात जा रहा है? जी, क्या दिमाग में आपके बात जा रहा है? मतलब अगर मैं इसे फाइंड आउट करूं तो मुझे दो चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। मुझे आपने पढ़ा रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहां y टू दी पावर 6 माइनस वाई टू दी 1 अपॉन वाई टू दी पावर 6 है, तो ये होगा y क्यूब माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब, और ये होगा y क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब। अगर मैं आपसे बोलूं तो मुझे अगर y माइनस 1 अपॉन वाई पता है तो मैं इजीली ये निकाल लूंगा, लेकिन ये तो नहीं निकाल पाऊंगा ना। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, y प्लस 1 अपॉन वाई फाइंड आउट करता हूं। अब ये माइनस से प्लस जाता है तो क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस 4, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 13। मैंने ए स्क्वायर प्लस 4 वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो मैं ये बोलूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 4, तो 9 प्लस 4 13। अब मैं इसका वैल्यू निकाल लूंगा ए क्यूब प्लस 3a, और इसका वैल्यू निकाल दूंगा ए क्यूब माइनस 3a। इजीली खत्म हो गया। ये ए क्यूब माइनस 3a का मतलब है 3 का क्यूब, उल्टा बोल दिया है, ए क्यूब प्लस 3 होगा, तो 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा रूट 13 का क्यूब। रूट 13 का क्यूब करोगे तो आपका क्या होगा? 13 रूट 13, 13 रूट 13, तो 13 रूट 13 माइनस 3 रूट 13। 3 का क्यूब 27 और 9 36, और 13 से 3 गया 10, 36 इंटू 10 रूट 13 360 रूट 13। 36 इंटू 10 रूट 13 360 रूट 13। क्या साधारण सी बात आपके दिलो जहान में बस पा रहा है? जी सर। तो इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना, उसी तरीके से ये और ये बांट के सेम सवाल बनेगा, बस डेटा डिफरेंट है। तेज बच्चा तो अब तक कर लिया होगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं संडे डाउट सेशन में इसको रख लूंगा, या फिर आप ग्रुप में जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डालना, मैं मेरे को टैग करके मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कोशिश नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं होगा। अगर आप बना भी लेते हो तो आंसर डालना, ठीक है? चलो अब मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूं। पहली चीज सिखाता हूं कि हम लोगों ने ये तो कर लिया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो मान लो ये a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो होगा
ए स्क्वायर माइनस 2 होगा, या फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ जो होगा ए क्यूब माइनस 3 होगा, या फिर मुझे x⁴ निकालना हो, कुछ भी निकालना हो निकाल लूंगा। अगर सवाल ऐसे है x प्लस p/x बराबर है 1, नहीं समझे क्या? चलो मैं भी लिख के दिखाता हूं। x प्लस 2/x बराबर 5। फाइंड x² प्लस 4/x²। बताइए क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा है क्या? कहीं से कुछ दिलो जहान में कुछ भी दिमाग में आ रहा है? हाँ सर, तरीका वही है, आपने a प्लस बी दे दिया है और आपने a² प्लस b² पूछा है, तो बात तो ही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये होगा x² प्लस 2/x का होल स्क्वायर 4x² प्लस 2 इंटू x इंटू 2/x बराबर 5 का स्क्वायर। x से x खत्म, तो ये हुआ 25 माइनस 2 इंटू 2। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हुआ, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2/x। x से x खत्म, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, 25 माइनस 4 21 हुआ। अब आप देखो, इसके पहले तो आप सीधा कर पा रहे थे कि जैसे हमने बोला कि x प्लस 1/x a है, तो x² प्लस 1/x² a² माइनस 2 कर रहे थे। लेकिन यहां गेम बदल रहा है। यहां जब आप ले जाओगे ना, तो x² प्लस p² बराबर होगा a² माइनस, अब आपको ये याद रखने से ज्यादा जरूरी है ना कि 2 होता है 3 होता है, आपको ऐसे याद रखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जो a² प्लस b² होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x है, वो x कट गया है तो 2 बचा है, तो यहां पे ऐसे ध्यान रखो 2 इंटू एक्स इंटू p/x है, वो x कट जाएगा तो यहां पे 2p बच जाएगा। अब रटना नहीं, अब आपको समझना है। इसके पहले मैं रटा दिया हूं, अब आपको मैं समझा रहा हूं कि कल को मुझे ऐसे सवाल पूछ दिया गया कि x प्लस 5/x बराबर है 12 के, तो बताओ x² अपॉन 25/x² क्या होगा? तो मुझे ज्यादा सोचना ना पड़े, मैं सीधा बोलूं 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 पच्चे 10, क्योंकि ए बी से ये कट जाएगा। मुझे पता है कि ये ऐसे लिखूंगा 2 इंटू एक्स इंटू 5/x, तो x से x कट जाएगा, तो 2 इंटू 5 10 होगा। सिंपली बोल दूंगा 134। यहां पे बहुत बच्चे गलत करते हैं ऐसे सवालों में, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में। चलो एक सवाल और सॉल्व करो। अगर मैं बोल दूं सीधा कि x प्लस 7/x बराबर है 13 के, तो फाइंड x² प्लस 49/x²। तो आप बोलोगे क्या होगा? सर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 7 14, खत्म हो गया। नहीं हुआ, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 इंटू एक्स से एक्स खत्म, 2 7 14, तो 9 से 4 गया 5, 6 से 1 गया 5, 155। ये चीजें आपने सीख ली, इस चीज को आपने रिटेन कर लिया कि जब x प्लस p/x आता है तो x² प्लस p²/x² जो होता है a² माइनस 2p होता है, a² माइनस 2p होता है। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं आपको कल को ऐसे बोलूं कि कल ऐसे लिखा हुआ है mx प्लस n/x बराबर है a, देन फाइंड m² x² प्लस n² x² इक्वल्स टू व्हाट? तब क्या करोगे? सर कहानी तो वही है कि a का स्क्वायर माइनस
2ab, तो 2 इंटू एम एक्स इंटू एन अपॉन एक्स, 2 इंटू एम एक्स इंटू एन अपॉन एक्स, एक्स से एक्स खत्म, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2mn। क्लियर है? सिंपल सा बात। जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कल को आपके सामने इस तरीके से अगर सवाल प्रेजेंट क्लियर किया जाए कि 3x प्लस 4/x बराबर है 5 के, तो 9x स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो आप कैसे करोगे? बोलोगे सर बहुत आसान है। अच्छा बहुत आसान है, हाँ। 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4। क्यों सर? क्योंकि 3x इंटू 4x होगा तो x से x कट जाएगा, अल्टीमेटली जो बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 4 बचेगा, जो कि होता है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 तिया 6 चौके 24 बराबर 1। एक सवाल और कराऊं? चलो। कल को मेरे सामने आया 7x माइनस 2/5x बराबर है 4, फाइंड 49x स्क्वायर, माइनस रख ले, चलो प्लस ही रहने दो अभी, प्लस 4/25x का वैल्यू क्या आएगा? अभी देखो मैं आपको बेस बिल्ड कर रहा हूं, मैं चाहूं तो ऐसे इसमें कंफ्यूज कर करके सवाल बनाएगा ना एग्जामिनर कि 10 सेकंड के सवाल को 25 सेकंड 30 सेकंड में सॉल्व करोगे आप। मैं चाहता हूं कभी बेस बिल्ड कर दो, फिर मैं उड़ाऊंगा, ये ऐसे हुआ आंसर, ऐसे हुआ आंसर हो, उस पोजीशन में पहुंचाने के लिए मैं सब इतना स्लो कर रहा हूं। कल को मैं ना इतना डिफिकल्ट सवाल बना दूं, जैसे इस सिंपल से सवाल को मैं ऐसे पूछ दूं ना कि 16x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? चलो एक बार सॉल्व करो। मैंने ये स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट मैंने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है, मैंने स्टेटमेंट में वही रखा है कि इफ 3x प्लस 4/x बराबर 5 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर। तब जाके आपका दिमाग हिलेगा, क्या पूछ दिया मास्टर, नशे में है क्या? अगर मैं इसको बनाऊं, इसको बताऊं, तो इसमें क्या करोगे? 49x स्क्वायर प्लस 4/25x है। सर ये 7 का x स्क्वायर है, ये 2/5 का है, बहुत आसान है। हाँ मैं सीधा बोलूंगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab 2 इंटू 7 इंटू 2/5 ठीक है, 2 इंटू 7x इंटू 2/5x, x से x खत्म, 2 इंटू 7 इंटू 2/5। मैंने माइनस किया, 2 7 14, 2 9 28/5, तो 16 माइनस हुआ 5 5 25 और 5 6 30। आप 28/5 को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 56/10 5.6 हो जाएगा। 16 से 5.6 माइनस किया तो ये आपका आएगा, 16 से 6 घटा दो पहले, 10.4। मैंने 16 से 5 नहीं माइनस किया, 16 से 6 माइनस किया तो 10 आ गया। अब उसे 6 कंप्लीट करने के लिए 0.4 ऐड कर दिया। अगर ऐसे नहीं घटाने आता तो प्रेशर नहीं लेना है। 16 5.6, 10 से 6 गया 4, 15 से 5 गया 10। ठीक है, चलो मैं इस टाइप का और सॉल्व कराऊंगा, इसके पहले इसको कराता हूं। 3x प्लस 4/x 5 है, तो मैं अगर आपसे बोलूं मेरे भाई कि मुझे इस 16x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, सर मुझे ये चाहिए कि 4x प्लस 3/x का वैल्यू, 4x प्लस 3/x का वैल्यू। अब ये कहां से लाऊं? मैं ना इस सवाल को थोड़ा सा बदलता हूं, इस सवाल में डिफिकल्ट है करना, इस सवाल में डिफिकल्ट है इसको करना, ये सवाल बनाना डिफिकल्ट है। मैं थोड़ा सवाल कन्वर्ट करके आपसे जो पूछना चाहता हूं पूछता हूं, मैं थोड़ा अच्छा सवाल क्रिएट करता हूं, अभी आपके सामने बनाऊंगा। ऐसे पेपर में आया हुआ है, मैं नहीं बनाऊंगा भाई, मैं सिंपल सा आदमी हूं, मैं सवाल वाल नहीं बनाता। अब ध्यान से देखो, सिंपल सा एक आधे सवाल में चेंज करके रखता हूं जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। मैंने रखा 3x
प्लस 1/5x बराबर है 7। तो मैं ये बोला कि 25x² प्लस 1/9x² का वैल्यू क्या होगा। सर मुझे इतना तो सिंपल सी कहानी पता है, मुझे 25x² प्लस 1/9x² के लिए मुझे ये चाहिए कि 5x प्लस 1/3x का वैल्यू मुझे दे दो। अगर मुझे 5x प्लस 1/3x का वैल्यू गिवन रहेगा तो मैं 25x² प्लस 1/9x² आराम से फाइंड आउट कर लूंगा जी। अगर मुझे ये सिंपल सा बात दिया ही नहीं हो तो मैं कैसे करूंगा। तो मुझे दिया है 3x प्लस 1/5x, मुझे निकालना है 5x प्लस 1/3x। तो मैं एक काम करता हूं, इस 3 को 5 बनाने के लिए क्या करना होगा। तो पहले इस 3 को 5 बनाने के लिए 3 से डिवाइड करना होगा और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं 3x को बोलूं 5x बना दो, 3x को 5x बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से काट दूं तो 3 से 3 खत्म, ये 5x हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं और आसान भाषा में कि इस पूरे इक्वेशन में आप अगर 5/3 से मल्टीप्लाई करते हो, 5/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा। देखो 5/3 इंटू 3x प्लस 1 5/3 इंटू 1/5x बराबर हो जाएगा 7 इंटू 5/3। तो 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म, क्या आया 5 इंटू एक्स 5x, 1/3x और 7×5 35/3। अब मैंने पहले तो 5x प्लस 1/3x निकाला, अब मैं इसको स्क्वायर करूंगा मेरे लाल, तो क्या होगा 35/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1/3x। तो x से x कट जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 1/3। अब मैंने आपको सॉल्व किया, 35 का स्क्वायर 1225/9 माइनस 2×5 10/3। मैं आपको हमेशा एडिशन सिखाता हूं, डिफरेंस सिखाता हूं तो बोलता हूं कि बेस सेम करो, घटाने के पीछे नहीं पड़ो, बेस सेम करो। मतलब अगर इसके भी नीचे 9 है तो इसके नीचे भी 9 बना दो। तो 1225 माइनस 30/9, 1225/9 माइनस 30/9, 1225 से 30 गया कितना होगा 1195/9। ये होगा उत्तर। अब देख रहे हो ना सवाल एग्जामिनर कैसे परेशान करने के लिए। इस सवाल में कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन अभी मैं आपसे सिंपल सा पूछता तो आप 10-15 सेकंड में करते और इसे आप 50 सेकंड से भी ज्यादा में करोगे। आई गारंटी अभी आपके सामने एक सवाल लिख दूं तो 50 सेकंड से ज्यादा लोगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपना हैबिट ऐसे बिल्ड करना है कि ऐसे सवालों में भी पेन ना उठाना पड़े। 7×5 35/3, 35/3 का स्क्वायर 1225/9 2, हाँ 10/3, लास्ट का स्टेप लिखा, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, आंसर। ये हैबिट बिल्ड करना है, एक बार में नहीं होता, किसी का नहीं होता, मेरे से भी नहीं हुआ है। मैं आपको एक एक बार एक एक लाइन लिख के सिखाऊंगा और मैं फिर सीधा फाइनल स्टेप पे लाने सिखाऊंगा। परेशान नहीं होना, मैं धीरे धीरे एक एक चीज को बता रहा हूं। अभी मैं आपको बेस बिल्ड कर रहा हूं तो मैं हड़बड़ाया नहीं हूं, इस टाइप के बहुत सारा सवाल कराऊंगा। चलो एक सवाल और करा देता हूं जिससे आपका हैबिट बिल्ड हो जाए। 5x प्लस 1/7x बराबर है 10। इजी सवाल कराया हूं, तो बताओ कि 49x² प्लस 1/25x² का वैल्यू क्या होगा। अब देखो तेज बच्चा यहां से स्टार्ट हो जाएगा, 7/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 10/7 घटा दो, ऐसे करने लगेगा। आपको भी करने आ जाएगा धीरे धीरे। अभी मैं आपको बिल्ड कर रहा हूं। 7x यहां बनाओ, क्योंकि यहां 49x² पूछा है तो मुझे यहां पे 7x चाहिए, और यहां 1/25x² बोला है तो यहां पे 1/5x चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें 7/5 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें भी 7/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 7/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 14 हो गया, तो ये हो गया आपका 5 दूना 10 और 7 दूना 14। 7/5x, 7/5 इंटू 5x, 5 से 5 खत्म 7x, 7 से 7 खत्म 1/5x, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2ab, तो 2 गुणे 7/5, क्योंकि x से x खत्म हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 2 7 14/5 है तो 2.8 माइनस कर दो, 196 माइनस 2.8 ये हो जाएगा 193.2।
क्या आपको बेसिक बेसिक सी बातें समझ आ रही है? अब आप इस टाइप के स्क्वायर वाला समझ गए तो क्यूब वाला समझते हैं। देखो, अगर मैं सेम टाइप के सवाल सॉरी सेम टाइप के सवाल ऐसे बनाऊं, जैसे ये तो अभी तक हम लोग स्क्वायर स्क्वायर कर रहे थे। अगर मैं अब ये बोलूं कि x प्लस पी अपॉन एक्स ए है, तो एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा? या फिर कुछ यूं बोलूं कि एम एक्स प्लस एन अपॉन एक्स ए है, तो एम एक्स एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस एन क्यूब एक्स क्यूब बराबर क्या होगा? जैसे ये सवाल अभी तक स्क्वायर हम लोग बना रहे थे, आप देखो आपके सामने हम लोग अभी स्क्वायर के सवाल कर रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसमें अगर क्यूब क्यूब के सवाल पूछा जाए तो क्या करोगे? देखो, कोई अलग चीज नहीं है, मैं इसको थ्योरी में इसलिए करा रहा हूं कि आप एक जगह पॉइंटर के फॉर्म में नोट कर लोगे तो ध्यान रहेगा। इसके बाद का सेशन प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, तो मैं प्रैक्टिस थोड़ा तेज कराऊंगा, तो आप हमें समझ पाओगे। वॉइस फट रहा है क्या आज वाले क्लास में? नहीं, वॉइस नहीं फट रहा है। अगर वॉइस का इशू होगा तो बताना आप लोग, अपने साइड से तो मैं ठीक है, ठीक लग रहा है। चलो, अब अगर मैं आपसे बोलूं मेरे भाई कि सवाल ये है x प्लस 3 अपॉन एक्स बराबर 7 है, तो एक्स क्यूब प्लस 27 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा? कुछ भी ऐसे बनाया जा सकता है। मैं ये भी बोल दूं 2x प्लस 1 अपॉन 5x बराबर 3 है, तो एट एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 125 एक्स क्यूब क्या होगा? अब यहां पे ना जो फॉर्मूला आप पढ़े हो उसका एप्लीकेशन हाई लेवल पे होगा। आप इस चीज को समझना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मेरा वॉइस तो नहीं खराब जा रहा है। अब देखो, इसको समझो, हमने क्या पढ़ा था कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है वो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इसी पर हमने एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को अरेंज किया था कि जब मेरा x प्लस 1 अपॉन एक्स ए है तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू ए, तो ये x से x कटता था तो ये आता था a क्यूब माइनस 3a। लेकिन ये सिंपल 3a नहीं है, ये 3a तो a इंटू बी करने के बाद है 3ab। तो अब जो फॉर्मूला फॉर्म होगा वो ये होगा 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू जो ये दिया हुआ है। जनरली या तो लोग टाइम बर्बाद कर देते हैं ऐसे सवालों में, या फिर वो घबराने लगते हैं जब थोड़ा सा चेंज होता है। तो आपके सामने अब क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बन के आया। आप यहां पे समझना कि जो ये आएगा यहां पर ये ए क्यूब तो सेम है, लेकिन 3 इंटू एक्स इंटू पी अपॉन एक्स, एक्स से एक्स खत्म, 3 इंटू पी इंटू ए। सेम यहां पे ऐसे हो जाएगा कि यहां पर तो ये ए क्यूब माइनस 3a है, लेकिन उसके पहले a इंटू बी होगा तो x से x खत्म हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3 इंटू एम इंटू एन इंटू ए। क्या इस छोटी सी बात को समझ रहे हो? जब मैं एम एक्स इंटू एन एक्स करूंगा, एन अपॉन एक्स करूंगा, तो x से x खत्म हो जाएगा, एम एन बचेगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं। अब देखो यहां पे, अब मुझे इन्हें सॉल्व करना हो, इजीली सॉल्व कर लूंगा। 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 3, x से x खत्म, 7 का क्यूब 343 माइनस 3 तिया 9 7 63, 3 से 3 गया 0, 34 से 6 गया 28। यहां पे भी सेम काम आप करोगे, 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9 दूना 18/5, 27 माइनस 3.6, तो ये हो गया आपका 23.4।
क्या साधारण सी बात आपके दिमाग में जा रही है? क्या आपको इसमें परेशानी आ रही है? अगर इस क्लास का वॉइस खराब जाए तो माफ करना, पता नहीं जो इक्विलाइजर है ना उसको देख के मेरे को डाउट सा हो रहा है कि वॉइस इशू तो नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक आधी सवाल और करो, 3x प्लस 1/5x तो 125x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का वैल्यू निकालना है। अगर ये 5 गिवन है, 5 नहीं रख के 15 रख ले, क्या थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, चलो 15। अगर मैं आपको एक सवाल और दे दूं कि 2x प्लस 3/5x बराबर अगर 3 गिवन है तो 8x क्यूब, चलो इजी रखते हैं, 27/125 सॉल्व करिए फटाफट से। सीधा बोलोगे सर मुझे तो फॉर्मूला याद है, इसका क्यूब माइनस, नहीं 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 गड़बड़ हो रहा है सर, यहां 3 का क्यूब 27 होना चाहिए, 5 का क्यूब 125, तो गड़बड़ है, मैं कैसे फॉर्मूला लगा दूंगा? तो पहले मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे यह करना होगा कि यहां मुझे 5x प्लस 1/3x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इस 3x की जगह 5x चाहिए, तो मुझे इस पूरे में 5/3 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए इधर भी 5/3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से काटा, 5 × 25, तो 5x प्लस 1/3x 25 आया, तो 125x क्यूब अपॉन 1/27x क्यूब क्या होगा? क्या होगा देखो, अब होगा 25 का क्यूब -3 × 5 × 1/3 × 25, तो 3 से 3 खत्म, यहां 25 का क्यूब है, यहां 25 × 5 है, मैं 25 कॉमन कर लेता हूं। जब मैंने 25 कॉमन किया तो 25 का स्क्वायर 625 बचा, और यहां 5 बचा, 25 × 620 मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लोगे, 25 दूना 50, 25 छक्के 150 और 1 5 55, 15,500। अभी आपको इस टाइप के सवाल में आगे प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा, मैं यहां पे आपको बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं एक एक स्टेप लिख के। 2x प्लस 3/5x बराबर 3 है, तो 8x क्यूब प्लस 27/125x क्यूब डायरेक्ट निकालना है, इसका क्यूब यहां, इसका क्यूब ये, काम खल्लास करो, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 × 2 × 3/5 × 3, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54/5, 27 माइनस 54/5, काट दो, 10 × 5 = 50, 10.8 हो गया। 54 को जब 5 से भागा दोगे तो ऐसे करो ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, 54 दूना 108/10, 10.8 हो गया, 10.8 हो गया। तो 27 से 10.8 माइनस किए तो 27 से 11 गया, 16.2, 16.2। क्लियर जी सर? अगर ये आपको क्लियर है तो थोड़ा सा हम लोग माइनस वाले पार्ट को देखते हैं। माइनस वाले पार्ट को समझना, माइनस वाला पार्ट क्या है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजीली आपको समझा दूंगा। अब जैसे हम लोग ये कर रहे थे कि x माइनस 1/x अगर a है तो मुझे याद है x² प्लस 1/x² क्या है, a² प्लस 2, बस ये मेरे को ध्यान रखना है, 2 जो होता है ना 2ab होता है और a इंटू बी कट जाता है, इस वजह से यहां 2 रहता है। एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखना होता है। जी सर, मैंने ये भी पढ़ रखा है कि x³ माइनस 1/x³ जो है वो a³ माइनस 3a है, नहीं प्लस है ना, हाँ ये जो 3a है वो सिंपल 3a नहीं है, उसमें x इंटू 1/x छिपा है जो कि कट के 1 हो जाता है, जो हमें लिखना नहीं पड़ता। अब बस इसी पे सवाल फॉर्म होता है। कैसे सवाल फॉर्म होता है देखो, अब वो कल को परेशान करने के लिए बोलेगा x माइनस p/x a है, तो बताओ कि x² प्लस p² अपॉन x² क्या होगा।
या फिर एक्स क्यूब माइनस पी क्यूब अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। तो आई डोंट थिंक कि आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको सवाल लिख के देता हूं। चलो, मैंने आपको पहला सवाल लिखा कि x माइनस 3 अपॉन एक्स 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। या फिर चलो इसी को निकालो, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 81 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 क्या होगा। चलो इसे भी निकालो इसी से कि एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। या फिर एक्स टू दी पावर 6 माइनस प्लस 729 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 क्या होगा। चलो आपके सामने 4 सवाल दिया, एक कॉन्सेप्ट को अभी के अभी 4 सवाल से क्लियर करेंगे। सर फॉर्मूला तो हमको याद ही है, आप थोड़ी मुझे एडवांस सिखाओगे। अच्छा, हम आपसे ज्यादा जानते हैं। अच्छा, ये भी बात है का भाई। हाँ एकदम। तो चलो इस सवाल को लगाओ। सर तरीका वही है, ए स्क्वायर और प्लस 2a भी करूंगा तो यहां पे 2 इंटू एक्स इंटू पी अपॉन एक्स होगा। तो यहां पर जो x से x कट जाता है ना, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2p हो जाता है। गेम खल्लास। बस छोटा सा बात ध्यान रखना है कि जो 2 है ना, बार बार ये बात बोलो, जो 2 है वो अकेले का 2 नहीं है, वो अकेले का 2 नहीं है, वो 2ab है, ये 2ab है, a इंटू बी। वो कट के यहां पे कुछ दिख नहीं रहा है, यहां पे कटने के बाद कुछ बच रहा है, यहां पे कटने के बाद कुछ बच रहा है। ये बात अगर ध्यान रख गए तो आपकी स्पीड बहुत बिल्ड हो जाएगी। जैसे मैं एक चीज बार बार बोलता हूं भाई, अलजेब्रा के अगर एसएससी एग्जाम्स दोगे या फिर कोई भी वनडे एग्जाम दोगे तो अगर 25 सवाल पूछता है तो अलजेब्रा को उसमें 3 सवाल रहते हैं। 3 सवाल अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो मैं एक बात का आपको विश्वास दिला रहा हूं, 1 मिनट के अंदर तीनों सवाल करा दूंगा, सही और फुल मार्क्स के साथ। लेकिन हाँ, मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। मैं जैसे जैसे बताऊंगा करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा पॉज करके ट्राई करो, ट्राई करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं क्या कोई नहीं कराएगा। मैं आपको ये गारंटी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं सिखाता ना कि अब इस सवाल को सॉल्व करना है तो ऐसे करो कि इसका स्क्वायर कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 5 का स्क्वायर 25। एक्स से एक्स खत्म। अगर मैं बोलूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 25 है, तो आंसर होगा 25 और प्लस 6 31। मैं इसे आपको इस सवाल को 4 स्टेप में नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको इस चीज को बिल्ड करूंगा, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बिल्ड योर हैबिट कि आप पेपर में जाओ और सवाल देखो और उड़ा दो। भाई पेपर तभी निकलेगा। मुझे पेपर निकालने का बहुत एक्सपीरियंस है। ऐसे बात नहीं है कि मेरे को ऐसे पढ़ाने नहीं आता, ऐसे लिखाने नहीं आता। ऐसे लिखाने भी आता है, ऐसे पढ़ाने भी आता है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कुछ लोग सोच रहे होगा बहुत कमीना मास्टर है जी। आप इसमें हमें कुछ भी बोल सकते हो, हम इस जगह पे हैं ऐसे ही। तो आप इस बात को समझना, आप थोड़ा सा एफर्ट डालो, थोड़ा सा ब्रेन डालो, थोड़ा सोचो, थोड़ा लिखो, लेकिन मेरे को मत सुधारो। मेरे को सुधारोगे तो तुम बिगड़ जाओगे भाई, तुम्हारा पेपर बिगड़ जाएगा। आई गारंटी के साथ मैं गारंटी के साथ ये बोलता हूँ, आपका पेपर खराब हो जाएगा अगर मैं वैसे पढ़ाऊँ तो। मुझे पढ़ाने आता है, अगर मुझे सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ पढ़ा के छोड़ना होता तो मैं छोड़ देता। मैं आपको पेपर तक पहुंचाना चाहता हूं, मेरे बाद कहीं आपको जाना ना पड़े, ये चाहता हूं मैं। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि आप सीधा बोले कि ए स्क्वायर मैं 2ab जोड़ दूंगा। तो अब मैं आपको यहां तेज करने सिखाया। बोलोगे 5 का स्क्वायर 25, मैं 2ab जोड़ूंगा तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स खत्म हो गया और ये प्लस इधर होता है तो प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 25 6 31। अब मैं इसी पर एक स्टेप अहेड पूछ दिया। अगर मैं इस पार्ट को भी नहीं पूछ के सीधा ये पूछ देता, मतलब इसका स्क्वायर हो रहा है तो 31 का स्क्वायर 961। अब ये माइनस होगा क्योंकि प्लस से प्लस आ रहे हैं। 2ab तो 2 इंटू 9, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 2 गुणे 9 18, तो ए स्क्वायर माइनस 2। 961 से 18 गया क्या होगा, 11 से 8 गया 3 और 5 से 1 4, 943। क्या सिंपल सी बात आपके जहन में बैठ पा रहा है जो मैं सिखाना चाहता हूं बिना स्टेप लिखे? अगर मुझे अब अगर एक सवाल और मैं यहां पे कराता हूं, अगर मुझे आपको ऐसे सवाल देना हो कि x माइनस 4 अपॉन एक्स बराबर है 5, तो एक्स स्क्वायर
प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो फटाफट करो, 5 का स्क्वायर 25 और 2 गुणे 4 8, 25 8 33। समय नहीं है हमारे पास। अगर मैं आपको फटाफट कराऊं कि x माइनस 5 अपॉन एक्स बराबर है 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो आप बोलोगे 7 का स्क्वायर 49, 2 गुणे x इंटू 5 बटे एक्स, एक्स से एक्स खत्म, 2 बटे 5, 2 इंटू 5 10, 49 10 59। क्या साधारण सी बात आपके जहन में बैठ पा रहा है? जी हाँ। अब चलो, अब मैं आपको क्यूब वाला टर्म सिखाता हूं। क्यूब वाले टर्म में क्या करना है सर? वही मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3a होता है। यहां पर ए क्यूब प्लस 3a होता है। अगर मैं इसका ए क्यूब तो कर दूंगा, लेकिन ये 3a नहीं होता है, ये ऐसे होता है 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू ए। ये x से 1 अपॉन एक्स कट गया होता है तो दिखता नहीं है, लेकिन यहां पे दिखेगा, यहां पे वो दिखेगा, क्योंकि यहां पर x से x कटने के बाद p जिंदा रहेगा, x इंटू पी अपॉन एक्स इंटू ए। अब मैं आपसे बोलूं तो a क्यूब और प्लस 3ap हुआ। अब ये आप वहां पे लिखोगे नहीं, आप यहां पे ऐसे डिजाइन बना के लिखना नहीं है। आप आई डोंट से कि आप ना एक एक स्टेप मत लिखो, आप एक स्टेप लिखो, 2 स्टेप लिखो, 3 स्टेप लिखो, लेकिन 2 सवाल के लिए लिखो, 3 सवाल के लिए लिखो, 4 सवाल के लिए लिखो, सारे सवाल के लिए नहीं लिखना। भरबली सॉल्व होंगे तभी तो। मैं अभी और जब प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तो और स्पीड बढ़वा दूंगा आपका, टेंशन नहीं लो। अब मुझे x माइनस 3 अपॉन एक्स 5 गिवन था, मुझे एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब निकालना था, तो मैं सीधा करूंगा 5 का क्यूब 125 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स खत्म हो गया तो क्या मिलेगा? 3 इंटू 3 इंटू ए, 3ab इंटू ए। ए बी पार्ट क्या है? e इंटू ए, एक्स से एक्स खत्म हो गया तो मेरा क्या बचा? 3 3 9 5 45, 125 और 45 कितना हुआ मेरे भाई? 170। क्लियर? जी सर। चलो 2 सवाल और करो, फिर अगले सवाल करेंगे। मैंने यहां पे पूछा कि एक्स क्यूब माइनस 64 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस 125 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा? चलो फटाफट से सॉल्व करो। सर हमने कर लिया। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हो यार, मेरे से भी तेज करते हो। भरबली किए कि नहीं? हाँ भरबली किया था। 5 का क्यूब 125 प्लस 3 इंटू 4 12 25 60, और तेज कर दो, 12 छक 18 185, इतना तेज करो। फिर से एक बार समझाता हूं। ए का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 4 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स खत्म, 3 गुणे 4 गुणे 5, 3 चौके 12 25 60 185। क्लियर है? जी सर। अब मैं अगर फॉर्मूला ही तो लगा रहा हूं, कुछ और थोड़ी कर रहा हूं, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं कि 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 4 अपॉन एक्स इंटू 5, 3 चौके 12 25 60। क्लियर है? इसको करो। 7 का क्यूब 343 प्लस 3 5 15 7 105। अब देखो ये स्पीड होता है। अगर मैं पेपर में हूं, मेरे से पेपर में से सवाल दिया रहेगा, इफ x माइनस 5 अपॉन एक्स बराबर 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 125 बटे एक्स क्यूब। मैं इतना लिखूंगा। आपने जो मेरे रफ कॉपी मिलेगा, रफ कॉपी में इतना लिखूंगा और आंसर। अब मैं इसको जोड़ दूंगा, 3 5 8 4 3 1 4 448। अब इसे कैसे कर रहा हूं मैं? आपको एक एक स्टेप तो सिखाया, यहां पे आपको एक एक स्टेप लिखने तो सिखाया कि कैसे आया क्या आया। मैं उस स्टेप को स्किप करने अब सिखा रहा हूं आपको कि मैं सीधा करूंगा। 7 का क्यूब 343 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 5 अपॉन एक्स, तो ये x से x खत्म हो गया तो 3 इंटू गुणे 7 है, तो 3 5 15 7 105। मेरा सवाल तो वही है, 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 5 अपॉन एक्स इंटू 7, x से x खत्म हुआ, 3 5 15 7 105, 343 प्लस 105। क्या जहन में आपके क्लियर है बात? जी सर क्लियर है। चलो इस सवाल करो। सर कुछ तो नहीं किया यार, इससे ये निकाल लो, इसका स्क्वायर हो रहा है, कुछ है क्या? नहीं। ध्यान से देखो, एक्स क्यूब का स्क्वायर ये है, 27 अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर ये है, कर दो। सर ए स्क्वायर प्लस 2 करना है, ए स्क्वायर प्लस 2 170 का स्क्वायर और प्लस
2 सिर्फ नहीं होगा ना, यही तो ध्यान रखना है। 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म, 2 इंटू 27 होगा। जो भी आंसर आएगा 17 का स्क्वायर 289, 2 8 9 27 दूना 54, ये हो जाएगा। क्या आपके बात दिमाग में क्लियर है? थोड़ा कम समझ में आए, पेशेंस रख के 2 बार वीडियोज को देखना है। जिसको समझ में आ रहा है सोच लो बल्ले बल्ले जीवन, ऐसे सवाल उड़ा दोगे। 2 सवाल, 1 सवाल फिक्स है, इससे सिर्फ इस पार्ट से 1 से 2 सवाल फिक्स है। कोई भी पेपर हो रहा है, चाहे सीडीएस हो रहा है, चाहे सीजीएल हो रहा है, 3-4 सवाल में तो 1-2 सवाल यही रहते हैं x + 1/x के। अब अगर आप ये छोटी सी बात आपके जहन में बैठ गई तो मैं इसके और भी वेरिएशन में इसको डिस्कस कर देता हूं। लाइक अगर वो ऐसे लिख के दे दे कि 2x + 1/3x का वैल्यू 5 है, तो बताइए 8x³ + 1/27x³ क्या होगा? प्लस नहीं, माइनस रख लेते, माइनस चल रहा है अपना, माइनस चल रहा है। 27x³ का वैल्यू क्या होगा? ऐसे सवाल पूछ ले अगर कि 4x - 1/5x बराबर 20 है, तो 5x, चलो थोड़ा इजी रखता हूं, चलो अच्छा कर देता हूं, 125x³ - 1/64x³ का वैल्यू क्या होगा? एक सवाल और दे ही देता हूं कि 3x + 2/5x बराबर 8 है, तो 8 नहीं रखता हूं, 9 है, तो बताइए कि 125x³ + 8/27x³ का वैल्यू क्या आएगा? चलो आपके सामने 3 सवाल है, बस फॉर्मेट तो वही है सर, आप कुछ भी कर लो, फॉर्मेट थोड़ी बदल दोगे, आप मेन फार्मूला थोड़ी बदल दोगे। जो आपने शुरुआत में पढ़ाया है वो मेन फार्मूला थोड़ी आप बदल पाओगे। आप वही फार्मूला पे इधर उधर घिसका के और डिफिकल्ट बना रहे हो कि अगर मैं इसे mx लिख दूं, इसे n/x लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, बराबर में लिख दूं a है, तो आप वही करोगे कि m³ x³ - n³ x³ जो होगा a³ + 3 इंटू mx इंटू nx, x से x खत्म हो जाएगा, तो 3 इंटू m इंटू n इंटू a। कहानी तो वही है। अगर आपसे मेरे से ये भी बोल दो कि m² x² + n² x² निकालना है, तो हो जाएगा a² + 2 इंटू mx और x से x खत्म हो जाएगा, तो 2 mn। क्या मैं फॉर्मूला बदल पा रहा हूं क्या? नहीं, वो तो वही हो रहा है, a + b का होल स्क्वायर + 2ab है कि नहीं है भाई? जी सर, मजा आ रहा है जी, मजा आ रहा है। अगर तो इस सवाल को निपटाओ। अगर इसमें मैं और भी चाहूं तो बना सकता हूं, कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं। चलो एक सवाल बना दिया, 9x² + 1/4x² का वैल्यू बताओ। इसका इस पे भी एक बना देता हूं, चलो 16x² + 1/25x² का वैल्यू बताओ। अगर ये गिवन है तो इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू बताओ। चलो यहां पे थोड़ा इजी रखता हूं, नहीं तो परेशान हो गए आप लोग। चलो साधारण 27 9x² + 4/25x² का वैल्यू क्या होगा? बताओ बताओ, जल्दी बताइए आप लोग। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, क्या इस सवाल में आप फंसोगे? बिल्कुल नहीं फंसूंगा, मैं धुआं धुआं उड़ा दूंगा। अच्छा चलो एक एक करके पॉज करके करो। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर जितना सवाल आप मुंह से लिख के करा रहे हो इतना तो पूरे बैच में नहीं हो पाते। टेंशन नहीं लो, अभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो अगर मैं बोलूं 2x है, इसका क्यूब है, 3x है, इसका क्यूब है, लगा दो 5 का क्यूब 125 + 3ab इंटू दिस, 3ab इंटू दिस, 3 इंटू 2x इंटू 1/3x इंटू 5। तो मैं x थोड़ी लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1/3 इंटू 5। 3 से 3 खत्म, 125 + 10 135। क्लियर है जी सर? मुझसे ये बोला जाए, पहले स्क्वायर वाले सारे इसको निकालता हूं, जो डायरेक्ट वाले हैं। जैसे देखो ये डायरेक्ट नहीं है, यहां पे 2x है, यहां पे 9x² पूछा है, ये डायरेक्ट नहीं है। इसके लिए मुझे पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, 3x + 1/2x। अब मैं सॉल्व कर पाऊंगा, इसका वैल्यू क्या आएगा? सर प्लस नहीं माइनस वाला,
मुझे 2x माइनस 1/3x गिवन है, मुझे 2x माइनस 1/3x गिवन है, मुझे 3x माइनस 1/2x निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें साधारण तरीके से 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ, 3/2 इंटू 2x 3x, 3/2 इंटू 1/3x 1/2x, और ये बराबर हो जाएगा भाई 5 इंटू 3/2 15/2। अब मैं बोलूंगा इसका स्क्वायर में 2 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 2 नहीं 2ab। 15/2 का स्क्वायर 225/4 प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x 2 इंटू 3 इंटू 1/2। कुछ लोग सोचेगा काट देते, मैं काटूंगा नहीं, जानते हो क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों कर रहा हूं, 2 तिया 6 दूना 12/4, ये 225/4, सीधा सीधा 237/4। गेम को समझ पा रहे हो। अब इस सवाल में निकालने में थोड़ी परेशानी है, यहां 4x है, यहां 16x स्क्वायर है, यहां 5x, यहां 25x स्क्वायर है, डायरेक्ट है। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5, 2 चौके 8/5, 1.6 आएगा, बात खत्म। इस सवाल को मैं वैल्यू नहीं दूंगा, इसने मुझे इज्जत नहीं दिया। अब इसको करने में थोड़ी दिक्कत है भाई, इसे तो उड़ा दोगे आप। 3x का स्क्वायर 9/x स्क्वायर, 2/5x 4/25x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, यहां पे प्लस हो गया, इसको माइनस करते हैं। चलो आप लोग सोच रहे होंगे पहले मास्टर प्लस प्लस लिख के एक बार सॉल्व करवाता है, फिर उसको माइनस माइनस बनाकर दोबारा सॉल्व करना पड़ता है। चलो इस सवाल को दोबारा सॉल्व करो। 9x स्क्वायर प्लस 4/25x स्क्वायर, तो 81 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2/5 करोगे ना, 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 2/5 दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अब क्या हो गया, 2 दूना 4 तिया 12/5 है, 12/5 है तो इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 24/10 हो जाएगा, 2.4। 81 में 2.4 जोड़ना है, 12/5 है, ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24/10 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 2.4 के। मतलब इसका वैल्यू 2.4 है, तो 81 में 2.4 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 81 प्लस 2.4 83.4 83.4। क्लियर है जी सर, क्लियर है। अब मैं आपको ना, अच्छा इसमें तो सवाल बचा है ना, ये सवाल। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है 125x क्यूब माइनस 1/64x क्यूब। तो मुझे इसके लिए पहले यहां पे 5x चाहिए और यहां पे 4x चाहिए। इसके लिए मुझे इस पूरे टर्म्स में 5/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 × 20, 5 × 25। अब ये क्यूब है तो 25 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 25। ऐसा सवाल किए थे क्या अभी हम लोग थोड़ी देर पहले? आई थिंक एक सवाल ऐसा आया था। 5/4 होगा ना, 3 इंटू 5/4 इंटू 25। चलो करते हैं, 25 कॉमन कर लेते हैं। 25 जब हमने कॉमन किया, वैसे आप सीधा भी सॉल्व कर सकते हो, यह आपके ऊपर है, कोई बहुत ज्यादा पाबंदी नहीं है। मैं चाहूं तो 25 × 5 = 125 या 375/4 को 4 से भागा दे दूं और 25 के क्यूब को 15,625 लिख दूं। 4 × 9 = 36, 4 × 3 = 12, 97 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 97 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 15,625 में 97 पॉइंट समथिंग जोड़ के सॉल्व कर दूंगा। आई डोंट थिंक कि आपको इस सवाल को सॉल्व करना चाहिए खुद से। आप इस सवाल को सॉल्व करना और टेलीग्राम ग्रुप में आंसर देना। अगर आपसे नहीं होगा तो टैग करना मुझे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कुछ ब्रेन तो खुद से यूज करना होगा। अब आपको एग्जामिनर को तो सब पता है, वो मास्टर को देख रहा है। वो हम हो सकता है मेरे बैच में भी हो कि देखता हूं ये कहाँ अलग बताएगा, अभी अगली बार हम बदल के लाएंगे। तो उसने ना चीजों को थोड़ी थोड़ी ना
घुमाना शुरू करता है। वो ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वो प्रेजेंटेशन बदलते हैं। अब देखो शुरुआत में ना वो ऐसे दे रहा था कि x प्लस 1/x बराबर 5 है। उसे लगा तुम प्रॉब्लम बहुत तेज बन रहे हो, तो ऐसे देने लगा कि x प्लस 2/x बराबर 5 है। उसको लगा तुम फिर तेज बन रहे हो, तो थोड़ा और परेशान किया, वो ऐसे देने लगा 3x प्लस 1/5x बराबर 5 है। वो थोड़ी थोड़ी चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है, इधर से इधर कर रहा है। जैसे देखते हो ना, कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं, इधर से ऐसे करो, ऐसे करोगे तो वो हो जाएगा, आप मेरे से पढ़ो तो मैं आपको टॉपर बना दूंगा, या फिर आप मेरे यहाँ शादी करो मैं आपकी बच्ची को सुखी बना दूंगा, उस टाइप से जो बहुत ज्यादा वो चाटुकारिता करते हैं। अब देखो ना वो घुमाएगा, अब ना इसको ऐसे ही नहीं घुमा रहा है, ये थोड़ा और घुमाएगा। अब देखो कैसे घुमाएगा, वो ऐसा करना शुरू किया, x से x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 5। तो कभी कभी ना ऐसे लिख के दे देगा कि इफ x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 5 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 3 प्लस 1/x टू द पावर 3 बराबर व्हाट। तो अब इसको भी देखने आना चाहिए कि अगर ऐसे लिखा है तो मतलब लिखा वही बात है, बस वो घुमाया गया है, डायरेक्ट दिखता नहीं है पहली बार में। वो कभी कभी ऐसे लिखेगा, इस x को इधर भेज देगा कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x है, और बोलेगा सवाल में बताइए x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 क्या आएगा। अब बच्चा कंफ्यूज, कहाँ पूछ दिया भाई, हम तो आज तक देखे ही नहीं थे। वो ना इसको क्या कर रहा है, इधर से उधर थोड़ा बहुत घुमा रहा है, इससे भी नहीं मानेगा तो ऐसे लिखेगा। ये सब पेपर में पूछा गया, मैं कुछ भी अलग नहीं बता रहा हूं। 5x को इधर लेकर आओगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। अब ये भी आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा कि x प्लस 1/x बराबर 5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो इससे भी नहीं मानता है। कई बार जानते हो क्या करता है, इस 1/x को इधर ले जाओ तो ये दिखेगा x माइनस 5 बराबर माइनस 1/x। अब इस x को इधर ले आओ तो x इंटू एक्स माइनस 5 बराबर माइनस 1। कभी ऐसे लिख के देगा। बार बार आपको ना इसका प्रेजेंटेशन चेंज करता है जिससे आप कंफ्यूज हो पाओ। इसे भी कभी कभी ऐसे लिख के दे देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 है। अब आप इसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, अगर सभी को x से डिवाइड कर दो सिंपली, तो बात यही है कि x माइनस 5 प्लस 2/x बराबर 0, तो x प्लस 2/x बराबर 5। ये सब बात वही है, लेकिन कितना जल्दी आप पकड़ पा रहे हो वो मैटर करेगा, वो मैटर करेगा। इसको भी वो मैनिपुलेट करेगा, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देगा, 15x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 25x। अब आप खुद सोचो कि ऐसे सवाल रहे 15x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 1 बराबर है 0 के, और आपसे सवाल ये पूछा जाए, सॉल्व करना खुद से पहुंच करके 81 नहीं, चलो थोड़ा परेशान करते हैं, 625 x टू दी पावर 4 माइनस 1/81 प्लस 81 x टू दी पावर 4 क्या हो। अब आप खुद सोचो, आप अचानक से आपके सामने सवाल कुछ इस रंग रूप में आए कि इफ 15x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 1 बराबर 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 625 x टू दी पावर 4 प्लस 1/81 x टू दी पावर 4। आप हड़फड़ा नहीं जाओगे, ये करना क्या चाहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, ऐसा होता है ना। और वही वाली कहानी यहां पे हो जाएगी, क्योंकि इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे कम से कम ये चाहिए 5x प्लस 1/3x। यहां कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इसका। अगर यहां आप ध्यान से देख लोगे तो यहां पर एक सेंस था 3x प्लस 1/5x का, जिसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया था और फिर इसको उल्टा कर दिया था और फिर इससे सवाल बनाया था। इस प्रोसेस को समझो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये सवाल सॉल्व करने आना चाहिए, वो कैसे सोच रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, मैं उसको पकड़ लूंगा। अब फिर मैं क्या करूंगा, स्टेप मारूंगा, मैं स्टेप मारूंगा, अच्छा ये किए हो, लो ऐसे कर दिया, खत्म।
अच्छा ये किए हो, लो। अब आप इसमें सिंपल सा अगर आप देख लिए तो आप यहाँ पे 5x से डिवाइड ना करके 3x से भी डिवाइड कर दो, गेम खलास हो जाएगा सबको। जैसे सबको 3x से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा 5x, ये मिल जाएगा 1/3x और ये मिल जाएगा 25/3 बराबर 0। इसका वैल्यू मिल जाएगा तो ये निकाल लोगे। मैं आपको जो सोचने सिखा रहा हूं वो सोच पा रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि रट्टा लगाओ, आप बैठ के एनालाइज करो, थोड़ा टाइम दो, कॉपी पे अकेले बैठ के टाइम दो, सोचो कि अगर x को इधर ले गया, 1 को इधर ले गया, 3 को इधर लाया, 5 को उधर भेज दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैसे कैसे बन रहा है। आप एक बार बैठ के लिखो, खुद से इन सब बातों को लिखो। लिखोगे तो आपका थॉट बिल्ट होगा, धीरे 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 बिल्ट होगा। मैंने आपका बेसिक क्लियर कर दिया इस पार्ट का। अब देखो क्या होगा, आगे के सेशन थोड़ा सा बता दे रहा हूं। आगे के सेशन होंगे, जितना भी पढ़ाया हूं पिछले 3 क्लासेस में उस सब का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। उस प्रैक्टिस मतलब अभी क्या होगा, अगला क्लास होगा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का तरीका आपको पता है कि मैं सवाल सामने रखूंगा, आपको पॉज करना है, ट्राई करना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। दूसरा, उसके बाद हम लोग कुछ फिक्स टर्म होते हैं कि मान लो x + 1/x क्या है कि +2 है या फिर -2 है या फिर 1 है या फिर -1 है, √3 है, √2 है, तो कुछ फिक्स टर्म्स बनते हैं, उस फिक्स टर्म्स को कर लेंगे। और कुछ उसके बाद डिफिकल्ट सवाल बनते हैं इस टर्म्स पे, तो उन डिफिकल्ट सवाल को कर लेंगे और हमारा x + 1/x लगभग 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ चीजें और बची रहेगी 4-5 क्लासेस में खत्म, मतलब और अभी 12-13 क्लासेस कम से कम भागते भागते इसमें दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग। हमारा सेशन का लेंथ ज़्यादा लंबा नहीं होता, छोटे छोटे सेशन चंक्स में देते जाता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।